नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो नई वाली बुक आई है रीजनिंग की, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। जिसमें से हमने पहला टॉपिक उठाया क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, जिसमें से अब तक हमने जो है 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब आज का जो प्रश्न है 75 से हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इससे पहले का, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैथ का और हिंदी का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके जो वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करें रीजनिंग की हो या फिर मैथ हो या फिर हिंदी हो या फिर जीके जीएस के, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं जो नई वाली बुक आई है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 75 से। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है यू बी सी, दूसरा ऑप्शन है आर वाई जेड, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने एफ जी एम, चौथा है आई पी क्यू। इसमें अब छांटना है हमको, तीन एक समान दिए गए हैं और एक भिन्न दिया गया है, उसको हमको पहचान करना है। चलिए बात करें अगर इसको कोड की, तो यू होता है 21 पर, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, आर होता है 18 पर, वाई 25 पर, जेड 26 पर। ठीक है, एफ आपका 6 पर होता है, जी 7 पर, एम 13 पर, आई 9 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर होता है। ठीक है, देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ देखिए 9 से हमको जाना है 16 पर है, तो यहाँ कितना प्लस किया गया, तो आप कहेंगे 7 प्लस किया गया है। 18 से 25 कर दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ भी 7 का प्लस किया गया है। अगर हम कहें 21 से हमको 2 पर जाना है, या 26 में प्लस 2 हम कर देंगे 28 पर जाना है। 21 से हमको 28 पर जाना है, तो यहाँ भी प्लस 7 किया गया है। अब बात करते हैं 6 से 7 पर जाना है, यहाँ प्लस 1 किया गया है। सब में शुरुआत में प्लस 7 किया जा रहा है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में शुरुआत में 1 प्लस किया जा रहा है, तो यही तीनों से जो है भिन्न दिया गया है। सी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। चलिए इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि जी सी ई, जी सी ई है, और दूसरा है यस जे एल, तीसरा ऑप्शन है पी एल एन दिया गया है, चौथा है आपके सामने जे एफ एच दिया है। इनके कोड की बात करें, जी कोड होता है 7 पर, सी का होता है 3, ई होता है 5 पर, यस 19 पर, जे 10 पर, 12 पर, यल होता है, पी 16 पर, 12 यल पर होता है, यन 14 पर होता है, जे 10 पर, एफ 6 पर, एच जो है 8 पर होता है। अब इसमें देखिए अंतर क्या बताया गया, तीनों में से कौन सा भिन्न होगा दोस्तों। देखिए देखिए यहाँ देखिए, आप अगर देखेंगे तो 10 से हमको 6 पर जाना हो रहा है, तो यहाँ माइनस जो है 4 किया जा रहा है, अंतर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12 और 16 का अंतर हम कहेंगे तो 12 4 16, यहाँ भी 4 का अंतर है। 7 और 3 का अंतर की बात करें तो 4 3 7 होता है, यहाँ भी 4 का अंतर है। बात करें 19 से 10 पर हमको जाना है, तो यहाँ आप कहेंगे 9 का अंतर है। सभी ऑप्शन में जो है पहले में, तीसरे में और चौथे में जो है 4 4 का अंतर है, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन बी में यहाँ शुरुआत में ही 9 का अंतर है, तो हमारा बी वाला ही तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अब 77 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है। देखिए इसमें है कि जी ए टी दिया गया है, दूसरा है कि डी ए टी दिया गया है, डी है, और तीसरा है ई ए वी दिया गया है, चौथा है डब्ल्यू ए डी दिया गया है। अब इनके कोड की बात करें तो जी 7 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है, डी 4 पर, एक ए पर होता है, 20 टी पर होता है। ठीक है, ई 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, वी 22 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर, एक ए पर होता है, डी 4 पर होता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, अंतर की बात करें। अब देखिए इसमें आपको एक लगभग संख्या बराबर के आसपास में लग रहे हैं, जैसे 20 प्लस 1 करेंगे प्लस 7 करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 27 एक 28 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 22 प्लस 1 23, 23 5 28, यहाँ सभी संख्याओं को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 28 प्राप्त हो रहा है। अगर बात करें 23 प्लस 1 कर देते हैं 24, 24 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी हमारा 28 प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन में, तो बी में हम प्लस 1 करते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 में हम 4 प्लस करते हैं तो यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं पहले वाले ऑप्शन को,
तीसरे वाले ऑप्शन को, चौथे वाले ऑप्शन में जो है 28 हमको प्राप्त होता है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में अगर हम सभी संख्याओं को ऐड करते हैं तो यहाँ 25 प्राप्त होता है। तो तीनों से डिफरेंट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी वाला इसमें भी यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 77 के बाद आपका 78 नंबर का प्रश्न है, 78 का। इसमें बताया गया है LNP, दूसरा ऑप्शन है YAC दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है RSU दिया गया है, चौथा ऑप्शन है CEG दिया गया है। अब इनके कोड की अगर हम बात करें तो इनका कोड होता है L आपके 12 पर होता है, N 14 पर, P 16 पर होता है, Y 25 पर, A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, R 18 पर होता है, S 19 पर होता है, U 21 पर होता है, C आपके 3 पर होता है, E 5 पर, J 7 पर। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं जो दोस्तों 2 का अंतर बताया, जैसे 12 + 2 14, 14 2 16, 2 का अंतर, 2 का अंतर। अब बात करते हैं 25 में, अगर देखिए 26 के बाद फिर से शुरुआत होता है, 26 में 1 हम जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा, 25 + 2 27 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, 1 में हम +2 करते हैं तो 3, यहाँ भी 2 2 की वृद्धि की गई है। अब बात करते हैं 3 + 2 किया गया है 5, फिर 5 में +2 किया गया है तो 7 प्राप्त हो गया है। लेकिन वहीं अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 18 में +1 किया गया है, फिर 19 + 2 किया गया है। देखिए पहले तो +1 किया गया है, फिर लास्ट वाले में 2 प्लस किया गया है। लेकिन हमारे जो ऑप्शन ए है, बी है और डी वाले ऑप्शन में सब में 2 2 की वृद्धि की जा रही, लेकिन सी वाला ऑप्शन है इसमें पहले में 1 की वृद्धि की जा रही, फिर 2 की वृद्धि की जा रही है। तो तीनों से जो डिफरेंट हो जाएगा सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 70 हो गया है, 79 को देखते हैं। देखिए 79 का प्रश्न है आपके सामने, PRT दिया गया है, P है, R है, T दिया गया है, फिर दिया गया है BDF दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है SUW दिया गया है, चौथा ऑप्शन है KMN दिया गया है। अब इनके बात करते हैं तो इनका कोड होता है P 16 पर होता है, R 18 पर, T 20 पर होता है, B 2 पर, D 4 पर, F 6 पर होता है, ES 19 पर होता है, U 21 पर, 23 पर W होता है, K 11 पर और 13 पर N होता है, 14 पर जो है आपका N होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा 16 में +2 किया गया है तब 18 हो गया, 18 में भी +2 किया गया है 20 हो गया। अब यहाँ 2 से हमको 4 पर जाना है तो यहाँ भी +2 किया गया है, 4 से 6 पर जाना है तो यहाँ भी +2 किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो 19 से हमको 21 पर जाना है तो यहाँ +2 किया गया है, 21 से 23 पर जाना है तो यहाँ भी +2 ही किया गया है, 11 से हमको 13 पर जाना है तो यहाँ 2 प्लस किया गया है, लेकिन 13 से हमको 14 पर जाने के लिए +1 किया गया है। देखिए यहाँ भी +2 2 का किया गया है, यहाँ भी +2 फिर +2, सी वाले में भी +2 लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है इसमें 2 प्लस किया गया है, फिर लास्ट में 1 प्लस किया गया है। तो यही जो है तीनों से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें भी 2 2 की प्लस किया गया होता तो यह भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो गलत होगा कौन सा होगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि U दिया है, Q दिया है, B वाला ऑप्शन है R है, N है और C ऑप्शन है G दिया गया है और N दिया गया है, J दिया गया है। ठीक है, इनके कोड की बात करते हैं तो U आपका 21 पर होता है, Q आपके 17 पर होता है, R 18 पर होता है, N आपके 14 पर होता है, J 10 पर होता है, G 7 पर होता है, N 14 पर होता है, J 10 पर होता है। अब देखिए इसमें किया क्या गया है दोस्तों, अगर हम कहें 21 से हमको 17 पर जाना है तो यहाँ आप कहेंगे अंतर 4 का है, 17 4 21 हो जाएगा। अगर 18 से 14 पर जाना है तो यहाँ भी अंतर आपको 4 ही दिखेगा। अगर बात करते हैं 10 से 7 पर जाना है तो यहाँ अंतर जो है आपका 3 का दिखेगा और 10 से 14 पर जाना है तो यहाँ आपको भी अंतर 4 का दिखेगा। ठीक है, तो हमको आपको दिख रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन जो है इसमें गलत बताया गया है। इसमें भी 4 की वृद्धि की जा रही, 4 का अंतर है, इसमें भी 4 अंतर है और डी वाले में भी 4 का अंतर है, लेकिन सी वाले में जो है 3 का अंतर है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है। 81 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है 81 नंबर के प्रश्न में है कि ई दिया गया है, ई है, बी फिर डी दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में आई है, एफ और एच दिया गया है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो तीसरे ऑप्शन में क्यू दिया गया है, एन दिया गया है, ओ दिया गया है। चौथा ऑप्शन है वाई वी एक्स दिया गया है। ई की बात करते हैं तो ई आपके 5 पर आता है, बी 2 पर आता है, डी जो है 4 पर आता है, ठीक है। आई 9 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, ठीक है। क्यू आपके 17 पर आता है, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, जो है वाई आपके 25 पर, और वी जो है 22 पर आता है, एक्स जो है 24 पर आता है। अब इसमें देखते हैं क्या भिन्न दिया गया है। देखिए अगर हम 5 से 2 पर जाना चाहते हैं तो यहाँ अंतर आपको दिखेगा 3 का, और 2 से अगर हम 4 पर जाना चाहते हैं तो यहाँ जो है 2 का अंतर दिखेगा, ठीक है। 9 से हमको 6 पर जाना है तो यहाँ अंतर आपको 3 का दिखेगा। फिर 6 से हमको 8 पर जाना है तो यहाँ 2 का अंतर दिख रहा है। अब बात करते हैं 17 से हमको 13 पर जाना है तो यहाँ अंतर 3 का है, लेकिन 14 से हमको 15 पर जाना है तो यहाँ अंतर 1 का दिखाई दिया। बात करते हैं 25 से 22 पर जाना है तो अंतर 3 का है, और 22 से 24 पर जाना है तो अंतर 2 का है। देखिए पहले वाले भी ऑप्शन में 3 और 2 का अंतर है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी 3 और 2 का अंतर है, चौथे ऑप्शन में भी 3 और 2 का अंतर है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है इसमें 3 और 1 का अंतर बताया गया है। तो तीनों से अलग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला जो है तीनों से अलग हो जाएगा। चलिए अब 82 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि दिया गया है 22, फिर 23 दिया गया है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 10 दिया गया है, 15 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने 18 दिया गया है, फिर 27 दिया गया है। चौथा ऑप्शन आपके सामने है 16 है, 21 दिया गया है, ठीक है। देखिए अब बताइए इसमें क्या हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 22 से और 23 का अंतर लेंगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ 23 ने 33 है, ठीक है। अगर हम 22 से 33 का अंतर लेते हैं तो यहाँ 11 का अंतर है, ठीक है। और हम बात करते हैं 10 से अगर हम 15 का अंतर लेंगे तो यहाँ 5 का अंतर है। 18 से 27 का अंतर लेंगे तो 9 का अंतर है, ठीक है। 16 से अगर हम 21 का अंतर लेते हैं तो यहाँ 5 का अंतर है। अब देखिए 11 का गुणा 2 बार किया गया है तो 22 प्राप्त हुआ, फिर 11 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है, दूसरी वाली। तो पहले में फिर हम 2 का गुणा करते हैं तो पहली संख्या 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं तो 5 3 15 जो है दूसरी संख्या प्राप्त हो जा रही। अगर हम 9 का गुणा 2 बार करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, पहली संख्या प्राप्त हो गई। फिर 9 में हम अगर 3 का गुणा करते हैं तो 9 3 27 जो है दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अगर हम 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 होना चाहिए, जो कि 16 दिया है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला इसमें बिल्कुल सही बताया गया, यह गलत है तीनों से। तीनों में जो है अंतर लेंगे, अंतर से फिर 2 और 3 से गुणा करते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार बी वाले ऑप्शन में किया गया है, सी वाला भी उसी प्रकार किया गया, लेकिन डी वाला जो है अगर हम 5 का गुणा, इसका अंतर लेंगे 5, तो 5 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 10 होना चाहिए, जो कि 16 दिया है। तो 16 वाला हमारा जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 83 नंबर का प्रश्न दिया गया है 109 दिया गया है, दूसरा है 561 दिया गया है, तीसरा है 127 दिया गया है, और चौथा जो दिया गया है 307 दिया गया है। देखिए अब इसमें बताइए क्या हुआ है दोस्तों। अगर बात करते हैं, अगर हम इसके सभी इकाई अंकों को जोड़ देते हैं, 1 + 0 + 9 कर देते हैं तो यह हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें जोड़ते हैं 5 + 6 करते हैं, फिर कितना 1 करते हैं, 6 5 11 + 1 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें करते हैं 1 + 2 करते हैं, फिर 7 करते हैं, 1 2 3 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसमें करते हैं 3 + 0 + 7 करेंगे तो यहाँ भी हमको 10 प्राप्त होगा। सब में जो है 10 प्राप्त करते हैं, अंकों का योग करने के बाद हमको 10 प्राप्त हो रहा है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में हम अगर अंकों का योग कर रहे हैं तो यहाँ हमको 12 प्राप्त हो रहा है। तो तीनों से जो भिन्न हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है आपके सामने,
इसमें पूछा गया है, देखिए 84 नंबर का 373 दिया गया है, 247 दिया गया है, और आगे ऑप्शन की बात करते हैं 317 दिया गया है, फिर जाके दिया है 319 दिया गया है। ठीक है, 319 दिया गया। अब इसमें देखिए क्या किया गया है दोस्तों, अगर बात करते हैं फिर इनके योग का, संख्या अंकों का योग कर लेते हैं। 7 3 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करते हैं, यह 247 है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 7 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करते हैं 7 1 8, 8 3 हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ करते हैं 9 1 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। अब देखिए 9 1 10 3 13 हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले ऑप्शन में भी 13 प्राप्त हुआ, दूसरे वाले भी ऑप्शन में 13 प्राप्त हुआ, चौथे वाले भी ऑप्शन में 13 ही प्राप्त हुआ, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ हमको 11 प्राप्त हुआ है। तो तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो है इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 84 के बाद हम 85 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 85 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है 27 दिया गया है, फिर आपका दिया है 625 दिया गया है, फिर दिया है 343 दिया गया है, फिर उसके बाद 125 दिया गया है। अब यह किसी ना किसी का जो है क्यूब दिख रहा है आपको। अगर हम कहते हैं 27 कितने का क्यूब है, तो आप कहेंगे 3 का क्यूब है। और बात करते हैं 343 कितने का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 7 का क्यूब है। 25 कितने का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 5 का क्यूब है। लेकिन 625 कितने का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 25 का जो है क्यूब 625 होता है। अब देखिए इसमें 3 दिया है, फिर 5 दिया है, 7 दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 हमको वृद्धि करना चाहिए। यहाँ काफ़ी अंतर दे दिया गया है। इसमें हम बात करते हैं 3 दिया है, फिर 7 दिया है, 5 दिया, जो कि 2 का अंतर है। इसमें काफ़ी का अंतर हो जाएगा। 25 का दिया है, तो बी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अगर 9 का अंतर 9 का वर्ग दिया होता तो यह भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 86 नंबर का। 86 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 216 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, 125 दिया गया है, 65 दिया गया है। अब यह भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं किसी का क्यूब है। अगर बात करते हैं 8 कितने का क्यूब है, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 का क्यूब जो है 8 हो जाएगा। अगर बात करते हैं 216 कितने का क्यूब होता है, तो 4 चौक 16, तो यह 4 का क्यूब नहीं होता, ये 6 का क्यूब होता है। 6 छक 36 छक्का 216 हो जाएगा। ठीक है, 25 की बात करते हैं तो यह 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25, 25 125 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 65 जो है किसी का जो है क्यूब नहीं होता है। अगर 64 दिया रहता तो यह हमारा 4 का क्यूब हो जाता है, लेकिन 25 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है, तो डी वाला यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 86 के बाद 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 87 नंबर के प्रश्न में बताया गया है 45 दिया गया है, उसके बाद 75 दिया गया है, फिर आपके सामने दिया है 105, फिर दिया गया है 85। देखिए अगर इस संख्याओं को देखें दोस्तों, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं संख्या जो है इकाई अंक सब में 5 दिया गया है, तो यह संख्या कहीं न कहीं आपको 5 से डिवाइड होगी। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 तियां 45 हो जाएगा। 75 को 15 से हम भाग देते हैं तो 15 पचे 75, 15 से यह भी पूरी तरह से कट जाएगा। अगर हम 105 में जो है 15 से भाग देते हैं तो 15 सत्ते 105 होता है, लेकिन 85 जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा। तो डी वाला भी बिल्कुल ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह 15 से भाग नहीं जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 87 के बाद आपका प्रश्न संख्या है 88। देखिए प्रश्न संख्या 88 आपसे पूछा जा रहा प्रश्न है। दिया गया है 53, फिर उसके बाद दिया गया है 73, उसके बाद दिया गया है 23, फिर दिया गया है 33। अब इसमें बताइए क्या किया गया है। अगर इन संख्याओं की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको 53 दिया गया है, 73 दिया गया है, 23 दिया गया है, और तीनों यह जो संख्या दी गई है अभाज्य संख्या दी गई, यह किसी से डिवाइड नहीं होंगी, यह स्वयं से भाग दिया जाता है। अगर 33 की बात करते हैं, यह 3 से भी भाग चला जाएगा, 11 से भी भाग चल जाएगा, तो यह जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो तीनों संख्याएं जो है अभाज्य संख्या दी गई है, बल्कि जो 33 दिया गया है यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो डी वाला यहाँ भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है। 89 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि 12 दिया गया है,
86 दिया गया है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 5 दिया गया है, 31 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 8 दिया गया है, 58 दिया गया है। चौथा ऑप्शन 3 दिया गया है, फिर 23 दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह संख्या अगर हम 12 का गुणा 7 में कर देते हैं तो लगभग इसके पास में पहुंच जाएंगे। तो 12 सते 84 हो जाएगा। अगर प्लस 2 कर देते हैं तो यह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर उसी प्रकार 8 को हम गुणा कर देते हैं 7 में तो 8 सते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में अगर हम प्लस 2 कर देते हैं तो 58 में हम पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ भी 7 का गुणा कर देते हैं तो 3 सते 21 हो जाएगा। 21 में अगर हम प्लस 2 कर देते हैं तो यह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर हम 5 में 7 का गुणा करते हैं तो 5 सते 35 हो जाएगा। 35 में अगर हम प्लस 2 करते हैं तो यहाँ जो है आपका 37 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया गया है 31। तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीनों से भिन्न कौन सा होगा, बी वाला आपका यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है 91, दूसरे ऑप्शन में 84 दिया गया है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं 55 दिया गया है। चौथा ऑप्शन आपके सामने 42 दिया गया है। अब इसमें बताइए क्या किया गया है दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ आप देखिए, अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं तो 7 से यह 13 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अगर इसको हम 7 से भाग देते हैं तो 7 इकन्ने 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 से इसमें भी हम भाग देते हैं तो 7 छक 42, 7 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर हम 55 में 7 से भाग देते हैं तो यह 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला जो है तीनों से भिन्न बताया गया। यह 7 से भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है 55 दिया गया है, इसमें 7 से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले ऑप्शन की बात, प्रश्न की बात करते हैं। 90 के बाद 91 वाला शुरू है। 91 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि 3 6 दिया गया है, फिर उसके बाद 12 दिया गया है, फिर दिया है 128 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, 7 दिया गया है, 42 दिया गया है। चौथा ऑप्शन 8 दिया गया है, फिर 56 दिया गया है। अगर हम दोस्तों देखते हैं इसमें किया क्या गया है। अगर हम इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 दूना के 6, 2 बार। अगर हम इसके बाद 7 से भाग देते हैं तो 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, 8 सते 56, ठीक है, 7 बार में यह कट जाएगा। और अगर इसमें हम 12 से भाग देते हैं तो यह 12 से नहीं डिवाइड होगा। जो संख्या दी गई थी, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से भाग जा रहा था, इसमें पहली संख्या जो है दूसरे में हम भाग देंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा। और पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देंगे तो यह भी पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, अगर हम 12 से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो यह डिवाइड नहीं होगा। तो अर्थात बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले प्रश्न की 91 के बाद 92 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए दिया गया है 732 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 543 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है 651 दिया गया है। चौथा ऑप्शन है 452 दिया गया है। अब इसमें देखिए किया गया है दोस्तों। अगर बात करें इसमें किया क्या गया है दोस्तों, तो अगर आप देखिए 7 प्लस 3 को जोड़ देते हैं 10 हो जाएगा। 10 में प्लस 2 करते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा। अगर 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ भी 12 हमको प्राप्त हो गया। अगर 6 में हम 5 जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ जोड़ते हैं 5 4 9 हो जाएगा। 9 2 जो है 11 हो जाएगा। सबको ऐड करने पर जो है संख्याओं का सम जो होगा 12 हो रहा है। यहाँ भी 12 हो रहा है, यहाँ भी। लेकिन चौथे ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है, अगर संख्याओं का योग करते हैं तो यहाँ जो है 11 प्राप्त हो रहा है। तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले प्रश्न की 93 नंबर का है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग आज का। इसमें दिया गया है 79, फिर दिया गया है 97, फिर आगे बात करते हैं तो 39 दिया गया है, 93 दिया गया है। फिर तीसरा ऑप्शन है 91 दिया है, 99 दिया गया है। चौथा ऑप्शन है 45, फिर दिया गया है 54। अब देखिए कहीं ना कहीं जो आपको संख्या दिख रही हैं
9 जो लास्ट में खत्म हो रहा है यहाँ शुरुआत हो रहा है, इसमें 9 समाप्त हो रहा है तो यहाँ शुरुआत हो रहा है, इसमें देखिए 5 समाप्त हो रहा है तो 5 शुरुआत हो रहा है, 7 को अंत में लिखा जा रहा है तो यहाँ जो पहली वाली संख्या है उसको लास्ट में लिखा जा रहा है, पहली वाली संख्या को लास्ट में लिखा जा रहा है। लेकिन इसमें 1 से अंत हो रहा है संख्या का, लेकिन शुरुआत भी 1 से होना चाहिए, तो इकाई अंक जो दहाई अंक दे दिया है 9 दिया, बाकी जो अंत वाली संख्या सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ 9 के स्थान पर 1 होना चाहिए था, तो यह भी हमारा जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग का प्रश्न जो है हमारा आज का यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।